हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने चैनल स्टडी विद NS28 में। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हैं हमारी आज की न्यू व इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको करवाएंगे हरियाणा स्टेट के अंदर आने वाली सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट झीलें। हाँ जी, ये पार्ट 1 है। हम पार्ट 2 इसका जल्दी लेकर आपके सामने ज़रूर आएंगे। इस पार्ट 1 में हम आपको करवाएंगे हरियाणा स्टेट के अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट झीलें कौन कौन सी हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट झीलें कौन सी हैं हमारे हरियाणा राज्य के अंदर। हमारी फर्स्ट झील है, तो देखिए गुरुग्राम ज़िले के अंदर कौन कौन सी प्रमुख झीलें आती हैं। हमारी फर्स्ट झील का नाम है दमदमा झील, जो कि गुरुग्राम में स्थित है और ये प्रमुख झील है हरियाणा स्टेट की। दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो सोहना यानी गुरुग्राम के अंतर्गत आता है, जो सोहना से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सेकंड पॉइंट देख लीजिए इसका, दमदमा झील का कुल क्षेत्रफल लगभग 3000 एकड़ यानी 12.14 किलोमीटर है। यानी ये सबसे बड़ी हरियाणा स्टेट के अंदर झील है, जिसका क्षेत्रफल लगभग है 3000 एकड़। झील के बीच में ड्रीम आइलैंड एडवेंचर रिजॉर्ट भी स्थित है। यह अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई खूबसूरत झील है। दमदमा झील सुखना झील जो चंडीगढ़ में स्थित है, हमारी सुखना झील जो टूरिस्ट प्लेस भी है, तो काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, टूर के लिए आते हैं। यह लगभग उससे 4 गुना अधिक है। तो देख लीजिए, ये है हमारी दमदमा झील। तो देखते हैं हमारी नेक्स्ट झील कौन सी है। हमारी नेक्स्ट झील का नाम है सुल्तानपुर झील। यह झील गुरुग्राम से 15 किलोमीटर की दूरी पर फर्रुखनगर में स्थित है और इसे सुल्तानपुर राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य यानी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारी है सुल्तानपुर झील है, इसको नेशनल पार्क यानी वन्य जीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है, जो कि फर्रुखनगर में है, गुरुग्राम से 15 किलोमीटर दूरी पर है। सुल्तानपुर झील का कुल क्षेत्रफल है 325.17 एकड़ है। इसे 1970 सन 1970 में पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। यानी ये पहले सुल्तानपुर झील थी, लेकिन अब भी है, झील तो अब भी है, लेकिन इसको 1970 में पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। बाद में 1989 में इस रिजर्व को एक राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया था। तो देखते हैं क्या है हमारी सुल्तानपुर झील कैसी दिखती है। हम आपके लिए इसकी फ़ोटो लेकर आए हैं। तो देख लीजिए, ये है हमारी सुल्तानपुर झील। काफ़ी सुंदर है देखने में और इसको पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया था 1970 में। तो देखते हैं हमारी नेक्स्ट झील कौन सी है। बसई झील, ये भी हमारे गुरुग्राम के अंदर आती है। यह मूल रूप से आर्द्र भूमि है और इसे बसई आर्द्र भूमि के नाम से जाना जाता है। सेकंड पॉइंट है बसई झील का, यह गुरुग्राम में स्थित है और कृष्णावती व पुरुषोत्ती नदी यहाँ आकर मिलती हैं हमारी बसई झील में। अगर आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ ले कि जो कृष्णावती व पुरुषोत्ती नदी है वो कौन सी झील में आकर मिलती है, तो आपको राइट आंसर दे देना है, यह है बसई झील में मिलती है, जो कि गुरुग्राम ज़िले के अंतर्गत आती है या गुरुग्राम ज़िले में स्थित है। तो देख लीजिए हमारी ये है बसई झील की फ़ोटोग्राफ, ये भी काफ़ी सुंदर है। तो बढ़ते हैं आज की हमारी अगली झील की तरफ, देखते हैं कौन सी है। खलीलपुर झील, यह झील पटौदी तहसील के अंतर्गत आती है। पटौदी तहसील हमारी गुरुग्राम ज़िले के अंतर्गत आती है। खलीलपुर झील ग्रीष्म ऋतु में अक्सर सूख जाती है, यानी गर्मियों में यह झील जो खलीलपुर झील है ये सूख जाती है, इसमें पानी बिल्कुल सूख जाता है। इस झील का विस्तार 607 हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट झील की तरफ, जो है हमारी भीमकुंड झील। काफ़ी इंपॉर्टेंट झील है ये आपके एग्ज़ाम में। एग्जामिनर झीलों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, तो हम इस वीडियो में आपको सारी झीलें कवर करवा देंगे जो कि हरियाणा स्टेट के अंदर आती हैं। और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, बिकॉज हमेशा स्टूडेंट से झीलों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस वीडियो में हम आपको सारी झीलें इसी वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे, ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो देख लीजिए भीमकुंड झील क्या है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लीजिए। यह गुरुग्राम के भीमनगर में 10 एकड़ में स्थित है। जो हमारी भीमकुंड झील है, यह गुरुग्राम जिले के भीमनगर में इसी करके इसका नाम भीमकुंड झील है, क्योंकि भीमनगर में 10 एकड़ में स्थित है। और ये पिच्चोखेड़ा जोहड़ गुरुग्राम में है, जिसे भीमकुंड के नाम से जाना जाता है। अगली झील है हमारी घाटा झील, यह भी गुरुग्राम ज़िले में आती है। यह झील गुरुग्राम के सेक्टर 58 में स्थित है। इसके बारे में केवल इतनी ही इन्फॉर्मेशन बस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे कोई भी क्वेश्चन आपसे फालतू नहीं पूछा जाएगा। या तो ये पूछा जाएगा कि जो घाटा झील है वह
कहाँ पर स्थित है या फिर कौन से सेक्टर में है। यह झील है जो गुरुग्राम के सेक्टर 58 में स्थित है। बस आपको इतना पता होना चाहिए, सेक्टर का भी आपको पता हो ना हो वो अलग बात है, आपको इतना पता होना चाहिए कि घाटा झील है जो हमारी कौन से ज़िले में है। आपको राइट आंसर कर देना है, ये है हमारी गुरुग्राम ज़िले में। ठीक है, तो देख लीजिए हमारी भीमकुंड झील कुछ ऐसी दिखती है। ये झील आपको काफ़ी सुंदर लग रही होगी बिकॉज़ ये वास्तव में भी ऐसी ही झील है जो हमारी भीमकुंड झील है। इसका पानी बिल्कुल नीला है, देखिए पत्थर लगे हुए हैं। ये है हमारी भीमकुंड झील। तो देखिए नेक्स्ट झील क्या है, अब चलेंगी फरीदाबाद में आने वाली प्रमुख झीलें। हमने आपको गुरुग्राम की करवा दी हैं झीलें, आप वीडियो को बैक या फिर आप वीडियो को रिपीट मोड में भी देख सकते हैं कि गुरुग्राम में कौन कौन सी झीलें आती हैं। अब देखते हैं हमारी फरीदाबाद ज़िले में कौन सी प्रमुख झीलें हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, या तो फिर गुरुग्राम से पूछेगा, फरीदाबाद से पूछेगा, ठीक है, नूह से पूछेगा, मेवात से पूछेगा। बात एक ही है, आपको बस झीलों से मतलब होना चाहिए। जिला चाहे कोई भी हो, आपको झीलों से मतलब होना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, फरीदाबाद में प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। फर्स्ट झील है हमारी बड़खल झील, काफ़ी सुंदर झील है ये और काफ़ी फेमस झील है। हरियाणा की प्रमुख झील बड़खल झील है। यह एक मानव निर्मित झील है। इसका जो निर्माण किया गया है वो एक मानव द्वारा किया गया है। ये नेचुरल नहीं है, मानव ने इसको निर्मित किया है, यानी आम आदमियों ने इसको बनाया है। म्यूर झील, इस झील के करीब एक और झील है। अब देखिए यहीं से आपको एक और आंसर मिल गया है। बड़खल झील तो है फरीदाबाद में, लेकिन फरीदाबाद में एक और झील है म्यूर झील। इस झील के करीब एक और झील है, यानी इसी के करीब है वो, इसी के करीब है म्यूर झील। तो देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है इसका। इसका निर्माण सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 1947 में किया गया था, जिसका उद्देश्य भूमि के कटाव को रोकना था। इसका निर्माण क्यों किया गया था, यानी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किया गया था, जिसका उद्देश्य था भूमि के कटाव को रोकना। अगला पॉइंट देख लीजिए, बड़खल झील बड़खल गांव में स्थित है। इस गांव का नाम फारसी भाषा से लिया गया है। बड़खल का हिंदी में अर्थ होता है बिना किसी रुकावट के। काफ़ी इंटरेस्टिंग इसका नाम रखा गया, आप खुद देख लीजिए। बड़खल का मतलब होता है बिना किसी रुकावट के। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बड़खल झील से आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पिछले एग्जाम्स में भी आप देख लीजिए, 5 साल पीछे चले जाइए, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा कि फरीदाबाद में प्रमुख झील है जो बड़खल झील है, उसका निर्माण क्यों किया गया था, या तो ये पूछा जाएगा, क्या फिर इसके करीब कौन सी झील है। आप देखिए 3-4 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से बनेंगे। म्यूर झील इसके करीब है। बड़खल झील है जो 1947 में इसका निर्माण किया गया था सिंचाई परियोजना के तहत, जिसका उद्देश्य था भूमि कटाव को रोकना, ठीक है। और कहाँ पर स्थित है बड़खल झील, फरीदाबाद में बड़खल गाँव में ही स्थित है, ठीक है। तो देख लीजिए ये हमारी बड़खल झील, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और सुंदर झील लगेगी ये। देखिए ये है इसकी फ़ोटोग्राफ, बड़खल झील काफ़ी सुंदर है देखने में। अगली झील पर चलते हैं। आज की अगली झीलों के नाम क्या हैं। ए धोज झील, ये भी हमारी फरीदाबाद ज़िले के अंतर्गत आती है। देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। धोज झील फरीदाबाद से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आसपास की झीलों को भी आपको मद्देनज़र रखते हुए चलना है, क्योंकि आसपास की झीलों से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मेन झील है फरीदाबाद के अंदर बड़खल झील है, ठीक है, और इसके आसपास की झीलें हैं म्यूर झील, अनंगपुर झील। जो म्यूर झील है यह झील बड़खल झील के निकट है। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अनंगपुर झील, यह झील अनंगपुर गाँव में स्थित है जो कि फरीदाबाद में आता है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। सूरजकुंड सूर्य की झील, सूरजकुंड का मतलब है सूर्य की झील। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ये। जितने भी हम आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट करवा रहे हैं झीलों से रिलेटेड, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेंगे, बिकॉज ये सदाबहार के टॉपिक हैं। HSSC इनसे क्वेश्चन पूछेगी ही पूछेगी, बिकॉज ये हरियाणा में सबसे फेमस झीलें हैं, सबसे फेमस जगह है जहाँ पर टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं, और ये हरियाणा राज्य की शोभा बढ़ाती हैं ये झीलें। तो देखिए इनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, या आप माने या ना माने, लेकिन इनसे क्वेश्चन बनता है हर बार। तो देखिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लीजिए। सूर्य की झील यानी सूरजकुंड, यह 10वीं शताब्दी का एक प्राचीन जलाशय है। यह अनंगपुर बांध से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सेकंड पॉइंट है, सूरजकुंड का निर्माण तोमर वंश के राजा सूरजमल के द्वारा बनवाया गया था। अब आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है कि सूरजकुंड का निर्माण कौन से वंश के राजा ने करवाया था और वह कौन था। तो आपको राइट आंसर देना है, वह तोमर वंश का राजा था और नाम था उसका सूरजमल। उसके द्वारा यह झील बनवाई गई थी, सूरजकुंड बनवाया गया था। और अनंगपाल द्वितीय ने भी इसे बनवाया था, यानी उसने भी इसको बनवाया था। कुछ भी कार्य किया होगा उसने, उसकी रिनोवेशन की होगी, यानी इसका अनंगपाल भी, आपको अनंगपाल द्वितीय ने भी इसे बनवाया था। इसमें
उसका भी हाथ है बनवाने में, ठीक है, आपको ये याद रखना है बस। सूरजकुंड में हर साल सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया जाता है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको इसका सभी को पता होगा कि आपके एग्जाम में आता ही आता है। सूरजकुंड के पास स्थित भट्टी वन्यजीव अभयारण्य भी स्थित है। आपको इसको भी माइंड में रखकर चलना है, बिकॉज ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि सूरजकुंड यानी सूर्य की झील के पास कौन सा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो वो है भट्टी वन्यजीव अभयारण्य। तो बढ़ते हैं आज की हमारे अगली झील की तरफ, क्या है देखते हैं। अब चलेगा हमारा नुहू जिले से कौन कौन सी प्रमुख झीलें हमारे एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती हैं। तो देखते हैं, कोटला झील सबसे फेमस झील है जो नुहू जिले के अंतर्गत आती है। तो देखते हैं कोटला झील के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या दिए गए हैं। यह झील नुहू जिले के कोटला गांव में स्थित है। कोटला झील मेवात क्षेत्र की जीवन रेखा है। आपको इतना याद रखना है कि जो कोटला झील है वो कहाँ पर पड़ती है। यह झील नुहू जिले के कोटला गांव में स्थित है। सेकंड पॉइंट है, नुहू जिले में स्थित कोटला झील का कुल क्षेत्रफल कितना है, 20 वर्ग किलोमीटर। आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि कोटला झील का कुल क्षेत्रफल क्या है, तो इसका कुल क्षेत्रफल है 20 वर्ग किलोमीटर। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। थर्ड पॉइंट है इसका, कोटला झील की लंबाई आपसे पूछ लेता है, चौड़ाई आपसे पूछ लेता है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट करवा के ही हटेंगे। कोटला झील की लंबाई है 5 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई आपसे अगर एग्जामिनर पूछे तो चौड़ाई है 4 किलोमीटर। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बार बार आपसे बोल रहा हूँ, नोटबुक में नोट कर लीजिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट, जो भी आप बोलते हैं इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये टॉपिक झीलों का। नुहू तथा फिरोजपुर झिरका पहाड़ी की श्रृंखला के पूर्व अवस्थित है, ठीक है। तो देख लीजिए, ये है हमारी कोटला झील, आपके सामने आ गई होगी। कोटला झील की हमने फोटोग्राफ आपके लिए डाली है स्पेशल नेट से लेकर, ताकि आप पजल ना हो।